नमस्कार, मैं टीडी न्यूज़ से ब्रजेश शर्मा ऋषिकेश की पावन भूमि पर हूँ और यहाँ पर बहुत ही बात अच्छी ये है कि मुझे एकदम आत्मिक अनुभूति हुई जब मैं गीता भवन में रुका। गीता भवन में इतना सुंदर व्यवस्था और उस व्यवस्था के पीछे कितने लोगों ने अपना समय दिया है और अपना श्रम दिया है, अपना मनी दिया है। हर रूप से यहाँ पर मुझे सब सुविधाएं प्राप्त हुई जो किसी 5 सितारा होटल में भी नहीं हो सकती। सुबह सत्संग से कार्यक्रम से लेकर भोजन से लेकर निद्रा शयन तक और समय समय पर सत्संग और प्रवचन और इतने अच्छे माहौल में इतना सात्विक भोजन और सात्विक माहौल मुझे कभी कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर मेरे अनुग्रह पर गीता भवन आश्रम से अशोक जी मेरे साथ हैं। मैं उनके बारे में तो ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, ये आपको गीता भवन के बारे में कुछ बताएंगे। गीता भवन आश्रम कब से चल रहा है और अब कब से सेवा दे रहे हैं अशोक जी? हाँ, राम राम। गीता भवन आश्रम की स्थापना श्रद्धेय सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका जी ने 1947 ईस्वी में 1947 में की थी। गीता भवन में यात्रियों के ठहरने के लिए लगभग 800 कमरे उपलब्ध हैं। तो 800 कमरे में हैं, उसमें सारी सफाई व्यवस्था से लेकर और बाकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कैसे संभव हो पाती हैं? गीता भवन गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अंतर्गत ही गीता भवन है। गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड जो है गीता भवन की व्यवस्था को देखता है और यहाँ पर सेवा में 30-35 लोगों की टीम है और लगभग 150 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन सभी के सहयोग से और गीता भवन की आवास व्यवस्था चलती है। यात्रियों को यहाँ सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान के लिए रहने की सुविधा मिलती है। निःशुल्क व्यवस्था है रहने की। सत्संग कार्यक्रम प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होता है जो समय समय पर रात्रि 9 बजे तक चलता रहता है। भोजनालय हमारे यहाँ गीता भवन में उपलब्ध है जिसमें शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त किया जा सकता है दोनों समय में। अगर कोई व्यक्ति दूर से आता है, जैसे सपोज सुदूर पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है और वो आपके यहाँ रहना चाहे तो आपसे वो संपर्क कर सकता है क्या? गीता भवन यूट्यूब पे गीता भवन की वेबसाइट डली हुई है गूगल पे और उस पर जो है हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आगंतुक जो भी श्रद्धालु है वो उस फ़ोन नंबर पे संपर्क करके और आवास व्यवस्था के विषय में जानकारी पा सकते हैं। और अगर कोई थोड़े लंबे समय तक कोई सत्संग रहना चाहे या आपके यहाँ रहना चाहे, वैसे भी कोई व्यवस्था है क्या यहाँ पर? गीता भवन में स्थायी रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिन लोगों की सत्संग की रुचि होती है उन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहाँ रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। और जो भोजन की व्यवस्था है वो किस तरह से यहाँ पर होती है और क्या सात्विक भोजन है या फिर भोजन किस तरह का और कैसे व्यवस्था है भोजन की? हमारे यहाँ सात्विक भोजन है और व्यक्ति जो है रुचि पूर्वक उसको प्राप्त कर सकता है। भोजन जो है रुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था है और दोनों समय हमारे यहाँ व्यवस्था है। और भोजनालय में प्रतिदिन लगभग 400 लोग 500 लोग जो है यहाँ प्रसाद पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर किसी प्रकार की सेवा देना चाहे कि या कोई एक दान देना चाहे या समय दान देना चाहे या वस्तु दान देना चाहे, उसकी कोई व्यवस्था है क्या? सेवा में आने वाले व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको सेवा कार्य दिया जाता है और उस व्यक्ति की रुचि और उसकी मेहनत और उसकी योग्यता के अनुसार वो लंबे समय तक भी सेवा कर सकता है। गीता भवन किसी भी प्रकार से धन की मांग नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपना धन जो है गीता भवन की व्यवस्था में सहयोग राशि के रूप में देना चाहता है तो गीता भवन उसको स्वीकार करता है। इसके निःशुल्क व्यवस्था के अलावा आपके यहाँ कोई एसी रूम वगैरह ऐसा भी कोई व्यवस्था है क्या? यह व्यवस्था चालू करने वाले हैं? कोई लोग बीमार हैं या फिर गर्मी में नहीं रह सकते और कोई सुख देखे ऐसा कोई वो रहना चाहे तो क्या कुछ संभव है क्या? हमारे यहाँ बहुत कम एसी रूम है। गीता भवन के 800 रूम्स में लगभग 40 रूम एसी हैं केवल और उसकी भी निःशुल्क व्यवस्था है। तो वो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसकी पात्रता को देखते हुए उसको अलॉट किए जाते हैं। अच्छा, और अगर कोई बड़ी उम्र का है और वो चाहता है कि वहाँ आके अगर वो विकलांग है या और कोई उसको समस्या और यहाँ रहना चाहता है सत्संग के लिए, तो क्या वो वहाँ पर संभव है? यहाँ पर कोई व्यक्ति विकलांग है या बीमार है तो हमारे यहाँ उसके लिए
जैसे किसी सहायक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको हम जो है नीचे का ग्राउंड फ्लोर का रूम उपलब्ध कराते हैं, गंगा जी के नियरेस्ट रूम उपलब्ध कराते हैं, व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और जो भी उसको आश्रम सहयोग कर सकता है वो हम निःशुल्क दवाई की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन कोई उसकी सेवा के लिए कोई व्यक्ति भी जो है लगातार हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। नहीं, इतना सभी सेवा के बराबर ही है। अगर वो चाहे तो यहाँ के रह सकते हैं, वृद्ध लोग भी यहाँ के रह सकते हैं। और आपने देखा सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से हैं और सबके सहयोग से अभी यहाँ पर जैसे रामसुखदास जी महाराज के प्रवचन मैंने भी सुबह सुना था, वो हैं। और अगर वो कोई प्रवचन पूरे दिन का कोई शेड्यूल प्रोग्राम है क्या उन प्रवचनों का? अभी इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है गीता भवन में, प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक स्वामी जी श्री रामसुखदास जी की वाणी में गीता पाठ होता है। 5 बजे से 5:45 तक नित्य स्तुति होती है, जिसमें गीता जी के 21 श्लोक होते हैं। ओम स्वामी रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन होता है। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज का फिर प्रवचन होता है। उसके पश्चात जो है 2 बजे से 3 बजे तक रामचरितमानस का पाठ होता है। 3 बजे से 4 बजे तक रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन होता है। 4 बजे से 4:30 बजे तक भगवत नाम संकीर्तन होता है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की वाणी चलती है प्रवचन के रूप में। और रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी जो है कैसेट के द्वारा चलती है। अद्भुत, अति अद्भुत। यहाँ पर सभी तरह के आपने हमें अनुभव बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको देखें और सबको ये बताएं कि ऋषिकेश में इतना सब कुछ संभव है। धन्यवाद अशोक।